नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल दीप ट्रिक पे आपका स्वागत है। आज हम फिर से आइलर मेथड के दूसरे टॉपिक पे चल रहे हैं, मतलब दूसरा लेक्चर है ये हमारा आइलर मेथड का। आपको कोई डाउट हो तो आप हमारा पिछला लेक्चर देख सकते हैं। यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि fx बराबर -y और x0 बराबर 0 दिया है, y0 बराबर 1 दिया हुआ है, h बराबर 0.01 दिया हुआ है। ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है इतना। इसको कैसे सॉल्व करते हैं दोस्तों, इसमें कुछ नहीं करना रहता है। सबसे पहले हमें ये देखना है कि इसको 2-4 स्टेप तक आगे ले जाना है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। हमें x0 बराबर 0 दिया हुआ है, सबसे पहले ये हमें दिया हुआ है x0 बराबर 0। अब इसमें क्या करेंगे, इसका फार्मूला होता है x1 ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, 0 + x0 + h कर देंगे। तो x0 + h करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, इतना आ जाएगा। उसके बाद x2 ज्ञात करने के लिए x1 + h करेंगे, जो हमारा आया है पहला मान, इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा। फिर अगले स्टेप में x2 + h करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। और अगले स्टेप में x3 + h करेंगे तो इस तरीके से हमारा ये आ जाएगा। आप चाहो तो इसको x5 तक भी ले जा सकते हो, x6 तक भी ले जा सकते हो, लेकिन 4 स्टेप तक इसको सॉल्व करेंगे तो छोटा क्वेश्चन है, -y दिया हुआ है। हमें मेन वैल्यू नहीं दी हुई है कि x1 बराबर हमें कितना 0.01 तक या 0.05 तक सॉल्व ही करना है, तो इसको अपने मन से हम 4 स्टेप तक सॉल्व कर रहे हैं। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, बाय यूजिंग हम क्या कर रहे हैं, आइलर मेथड फार्मूले को सॉल्व कर रहे हैं। इसमें क्या होता है, y1 के लिए क्या होता है कि y0 + hf x0 और y0, इसका ए हो गया फार्मूला। x0 y0 ये आपको लिखना ही है क्वेश्चन में, चाहे क्वेश्चन में आपको भले -y ज्ञात करना हो, लेकिन लिखना ही है। उसके बाद इसको सॉल्व जब करोगे आप तो y0 का मान आपको पता है 1 है, आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में y0 का मान 1। तो इस तरीके से आपको y0 का मान 1 दिया हुआ है, इसको लिखोगे। उसके बाद h का मान आपको 0.01 दिया हुआ है। उसके बाद x0 का मान आपने पता है कि 0 है, और a -1 हमने क्यों लिखा, क्योंकि आपको y0 आप ज्ञात कर रहे हो और आपको -y ज्ञात करना है, यानी कि fx में x - y इस तरीके से सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व करने पे a आ जाएगा। अगले स्टेप में फिर से हम आइलर मेथड के लिए y2 ज्ञात कर रहे हैं। y2 के लिए अब हमें y1 का मान पता हो गया, h का मान पता है f, और इस तरीके से इसको फार्मूला लिखे, लेकिन यहाँ पर माइनस आप लगा दोगे और उसके बाद इसको सॉल्व करोगे तो इस तरीके से आपको a प्राप्त हो जाएगा। अगले स्टेप में y3 के लिए यहाँ पर y2 आ जाएगा, यहाँ माइनस लग जाएगा और इसको सॉल्व करोगे आप तो इस तरीके से इतना आ जाएगा। अगले स्टेप में फिर से हमने y4 के लिए y3 तो पता हो गया, h पता हो गया, y3 -x3 - y3, इसको सॉल्व करोगे आप तो इस तरीके से आपको y4 प्राप्त हो जाएगा। तो हेंस y004 बराबर 0.9606। क्वेश्चन में हम एक चीज़ भूल गए थे, ये हमको ज्ञात करना था y 0.004 तक सॉल्व करना था, इसलिए हम इसको y4 तक गए थे। तो हम इसको जब तक जोड़ते जाते हैं, जब तक ये जो हमें मान दिया है ये मान नहीं आ जाता है। तो ये मान हमें यहाँ तक आ गया था, तो हम x4 तक ये स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किए थे। ये स्टेप आपको, मुझे उम्मीद है कि समझ में आया होगा। कुछ नहीं करना है इसमें, x0 y0 यानी कि जो आपको -y मान दिया हुआ है उसको x0 तो लिखना है, -y0 करना है। जो आपको मान पता है रख के सॉल्व करते जाना है। अगले स्टेप में आपको जैसे y1 का मान प्राप्त हो गया तो y1 के मान को यहाँ रखोगे और सॉल्व करोगे। थर्ड स्टेप में आपको y2 का मान प्राप्त हो जाएगा तो y2 को रखोगे और सॉल्व करोगे। तो इस प्रकार से फोर्थ स्टेप में यहाँ पर y3 का मान रखोगे और सॉल्व करोगे। तो इस तरीके से हम आइलर मेथड को सॉल्व करते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट करें तथा सब्सक्राइब करें हमारे चैनल पर नए हो तो, और कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा। जय हिंद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।